This call is now being recorded. मन ही मन तैयार होंगे 3 बार पवित्र ओम के जाप के लिए। 3 बार शांति, लंबी गहरी सांस लेकर शुरू करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, अंदर आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं कक्षा को। आज हम लोग पातंजल योग सूत्र से शुरुआत कर रहे हैं। गुरु परंपरा योग संस्थान में नेट जेआरएफ की तैयारी का सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो कुछ सेकेंड्स का है। गुरु परंपरा योग संस्थान, इसमें योग की जो उच्च शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाएगी। फ्री में रहेगा ये सबके लिए। हर विषय के मर्म को समझते हुए विस्तार से उसके पढ़ाने पर जोर होगा। हम नोट्स भी देंगे आपको, इम्पोर्टेंट नोट्स जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। और हमारा तरीका होगा पढ़ाने का 4 स्टेप में होगा। पहले हम डिटेल पढ़ाएंगे, फिर उसका समरी पढ़ाएंगे, और उसके बाद सारे जितने बुक से क्वेश्चन है सभी निकालेंगे जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला होगा उसमें जो पीछे नेट जेआरएफ में जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित उसको हम पढ़ेंगे। आज हमारा पातंजल योग दर्शन से शुरुआत करेंगे। इससे इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि पातंजल योग दर्शन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 10 से 15 सवाल तक कई बार आते हैं, कई बार उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। तो इसको अगर हमने साध लिया तो हमारा काफी काम आसान हो जाता है नेट जेआरएफ के लिए। पातंजल योग दर्शन आपको विजय नारायण शुक्ला जी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी विजय नारायण शुक्ला जी 10 मिनट में जुड़ेंगे। तब तक इसमें योग दर्शन का, पातंजल योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय शुरुआत करते हैं। जो हमारे षड दर्शन है, 6 दर्शन हैं, उनमें योग दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। और इस दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। कई बार ये सवाल आता है योग दर्शन के प्रणेता कौन है। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके सामने महर्षि पतंजलि का है तो यही लगाएंगे, और यही एक ऑप्शन ये आपके सामने रहेगा। तो एक सवाल तो यहीं से आपका नेट जेआरएफ के लिए निकल जाता है। उसके बाद है इस दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं। कहीं कहीं 1-2 सूत्र का ऊपर नीचे भी है, कई जगहों पे कहा गया है कि ये सूत्र बाद में जोड़ा गया, लेकिन फिर भी जो सर्वमान्य है वो 195 सूत्र हैं इस योग दर्शन में। ये भी एक सवाल आता है कि योग दर्शन में कुल कितने सूत्र हैं। योग दर्शन में 4 पाद हैं। योग दर्शन में जो बताया, जो संस्कृत में एक एक लिखा हुआ, उसको सूत्र कहा गया है, श्लोक नहीं कहा गया। ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई पूछे योग शास्त्र में सूत्र है या श्लोक है, तो योग शास्त्र में श्लोक नहीं है, योग शास्त्र में सूत्र है। तो ये पूरे इस दर्शन में 4 पाद हैं और 195 सूत्र हैं। 4 पाद कौन कौन से हैं? पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद, और अंतिम पाद यानी चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद। अब थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इसका देख लेते हैं। ये पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, इसलिए चिंता ना करें। और साथ साथ कोशिश करें कि नोट्स भी बनाएं, ताकि आपका खुद का लिखा हुआ याद रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अब प्रथम पाद में 51 सूत्र हैं,
दूसरे और तीसरे पाद में 55-55 सूत्र हैं, चतुर्थ पाद में 34 यानी 34 सूत्र हैं। इस तरह टोटल हो गए 195 सूत्र। अब प्रथम पाद में योग क्या है ये बताया गया है। प्रथम पाद में योग के बारे में बताया गया है। पहला वैसे जो सूत्र है हमारा अथ योगानुशासनम है, लेकिन उसके बाद वाला सूत्र जो है योग की परिभाषा है, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। दोनों से ही सवाल आते हैं। कई बार पूछ दिया जाता है अगर आप कहीं यूएसबी वगैरह में जाते हैं इंटरव्यू देने के, तो योग दर्शन में पहला सूत्र कौन सा है, तो अथ योगानुशासनम उसका आता है। और योग के बारे में क्या कहा गया है, तो योगश चित्त वृत्ति निरोध है ये कहा गया है दूसरा में। तो यानी प्रथम पाद में यानी समाधि पाद में योग क्या है ये बताया गया है। समाधि तथा उसके भेदों का वर्णन किया गया है। समाधि और उसके भेद हम देखेंगे कौन कौन से भेद हैं। 2 भेद बताए गए हैं मुख्यतया, कौन सा, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ये भी सवाल में आता है योग दर्शन में समाधि के कितने भेद बताए गए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। यानी कि हर सूत्र में इसमें सवाल है, इतने सवाल पूछे जाते हैं। नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में आपको ये पीडीएफ भी, ये पीपीटी भी शेयर कर देंगे हम। अब देखिए उच्च कोटि साधकों के लिए, देखिए पातंजलि योग सूत्र में साधकों को 3 कोटि में बांटा गया है। ये भी सवाल आता है, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि, और तीनों के लिए अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं। उच्च कोटि साधकों के लिए बताया गया है समाधि प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं। मध्यम कोटि वालों के लिए बताया गया क्रिया योग के द्वारा आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं। और निम्न कोटि वालों के लिए, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनके लिए बताया गया अष्टांग योग का अभ्यास करके आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो 3 तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया है साधकों को। तो कहीं कोई पूछ दे आपसे इंटरव्यू में या आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में कितने प्रकार के साधकों की चर्चा है, तो 3 प्रकार के साधकों की चर्चा है पातंजलि योग सूत्र में, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि। तो सवाल में आता है नेट जेआरएफ में उच्च कोटि साधकों के लिए कौन सा अभ्यास बताया गया है, तो अभ्यास और वैराग्य बताया गया है उच्च कोटि साधकों के लिए। क्योंकि ये ऐसे साधक होते हैं जो पिछले जन्म में उन्होंने अभ्यास किए हुए हैं, उनके चित्त में संस्कार हैं, तो वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वो समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रथम पाद में इसकी चर्चा है। उसी में प्रथम पाद यानी समाधि पाद में ही योग के स्वरूप की चर्चा है, वृत्तियों के प्रकार की चर्चा है, जिसमें कहा पंचतय वृत्तियां, मतलब वृत्ति के 5 प्रकार बताए हैं, वृत्तियां पंचतय। और उसमें फिर है प्रथम पाद में ईश्वर का भी स्वरूप बताया गया। ईश्वर क्या है, कहा गया प्रणव, प्रणव को ही ईश्वर कहा गया है, ये भी सवाल आता है। तो प्रथम पाद में ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। अब प्रथम पाद के बाद दूसरे पाद में आए, तो दूसरे पाद में ये सिर्फ अभी संक्षिप्त परिचय है, आपको विस्तार से डिटेल से पढ़ाया जाएगा, श्लोक को याद भी करवाया जाएगा क्लासरूम में ही, इसलिए निश्चिंत रहें। द्वितीय पाद यानी दूसरा पाद जो है वो साधन पाद है। कई बार सवाल पूछ दिया जाता है योग दर्शन के द्वितीय पाद का नाम क्या है, एक सवाल यहाँ से निकल आया। योग दर्शन के द्वितीय पाद का नाम है साधन पाद। साधन पाद में मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्रिया योग का अभ्यास बताया गया। कौशल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रही है। देर से आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। कितनी देर से नहीं आ रही है, शुरू से ही नहीं आ रही क्या?
नहीं, शुरू से आ रही थी, अभी अभी नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मुझे द्वितीय पाद आपने जो बताया ना वहां तक आई है। अच्छा द्वितीय पाद तक आई है, ठीक है, वहां से शुरू कर लेते हैं। तृतीय पाद में नहीं आया ना? निम्न कोटि साधकों वाला आ गया था, निम्न कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग के पालन की बात की गई है, ये हो गया था। हाँ हाँ जी, हो गया था। इसके नेक्स्ट ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तृतीय पाद। तृतीय पाद का नाम विभूति पाद दिया गया है, इसलिए दिया गया है विभूति पाद क्योंकि इसमें योग का अभ्यास जो पहले और दूसरे पाद में बताया गया है, जब वो योग का अभ्यास उच्च कोटि, निम्न कोटि, मध्यम कोटि के साधक करते हैं तो उनको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। जो सिद्धियों का स्टेज आता है उसकी को विभूति कहा गया है, इसीलिए तृतीय पाद का नाम विभूति पाद दिया गया है। इसी में अष्टांग योग के 3 पार्ट का जो वर्णन है, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको तृतीय पाद में दिया गया। इससे पहले के जो 5 अंग हैं वो द्वितीय पाद में उसकी चर्चा की गई है। धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग भी कहा गया है क्योंकि ये शारीरिक ना होकर के मानसिक पर आना शुरू हो जाता है। और बीच वाला जो एक है प्रत्याहार आपका, उसको प्रत्याहार को दोनों के बीच की कड़ी माना गया है। तो धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग योग भी कहा गया है। ये भी सवाल आता है अंतरंग योग कौन सा है, तो धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग योग है। इसी पाद में संयम की चर्चा की गई है और चित्त के परिणामों के भेद भी बताए गए हैं। ये सारी पीपीटी आपको मिलेंगी, चिंता मत कीजिएगा। अच्छा, मैं फिर से वो हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद को कैवल्य पाद कहा गया। कैवल्य का मतलब ही होता है कि आपको समाधि की स्थिति पहुंच रहे हैं, उसमें भी मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो इसको डिटेल से पढ़ाएंगे अभी। विजय नारायण शुक्ल जी मौजूद हैं। विजय जी, आप तैयार हैं पढ़ाने के लिए? अभी 3 मिनट और चाहिए, 3 मिनट। अच्छा, 2-3 मिनट और, ठीक है। अब देखिए, इसी में जो है नेट जेआरएफ में किस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसका एक थोड़ा सा आपको झलकी दिखाते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, जैसे आपने शुरू करा तो योग दर्शन का पहला सूत्र कौन सा है, ये कई बार आ जाता है। अथ योगानुशासनम, आपको टिप पे होना चाहिए कि अथ योगानुशासनम हमारा योग दर्शन का पहला सूत्र है। तो इसको पूरा याद कर लीजिए सब लोग, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, ये भूलना नहीं है। और उसके बाद अगला सवाल आ जाता है, योग क्या है? तो योग क्या है? कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये चित्त वृत्ति निरोध है, इसमें कई बार श्लोक पूरा दे दिया जाता है। पातंजल योग सूत्र से तो बहुत श्लोक भी आ जाते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, श्लोक नहीं सूत्र, सूत्र भी एग्जाम में आ जाते हैं। ये सूत्र किस पाद का है या उससे संबंधित कोई नीचे आपको ऑप्शन दे देगा। तो योग क्या है, तो चित्त वृत्तियों का निरोध है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है, ये दे देगा। अब दृष्टा स्वरूप में कब अवस्थित होता है, आपसे सवाल पूछ दिया जा सकता है। कहते हैं दृष्टा स्वरूप में कब अवस्थित, योग जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, यही इसमें सूत्र है। अभी आपको विजय नारायण शुक्ला जी पूरा पढ़ाएंगे, याद भी करवाएंगे कि दृष्टा स्वरूप में कब अवस्थित होता है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। दृष्टा, आपने दृष्टा यहाँ कहा गया आत्मा को, दृष्टा से भी कई बार सवाल है। दृष्टा के लिए, दृष्टा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो दृष्टा शब्द इस्तेमाल किया गया आत्मा के लिए। और आगे पूछा जा सकता है सभी 5 वृत्तियों के कौन से 2 भेद हैं, या सभी 5 वृत्तियों के कितने भेद हैं। तो अगर ये सवाल आया तो आंसर होगा कि 2 भेद हैं। और कौन कौन से भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यानी कि 5 जो वृत्तियां हमारी हैं उसको 2 भाग में बांटा गया है, क्लिष्ट में और अक्लिष्ट में। और कहा गया कि अब आगे इसी में है कि वृत्तियां कितनी हैं। तो आपसे सवाल आ जाएगा वृत्तियां कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, ये ऑप्शन होगा एमसीक्यू में। तो आप 5 पे टिक लगाएंगे, वृत्तियां 5 है। तो कौन कौन सी वृत्तियां हैं, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा और स्मृति है। ये 5 आपको वृत्तियां हैं पातंजल योग सूत्र में। मुझे लगता है कि आज इतना ही पढ़ाएंगे विजय जी, और इसको याद भी कराएंगे आपके लिए। तो अब सूत्र का भी, विजय जी तैयार है? विजय जी, कोई नहीं, तब तक पीडीएफ सामने लाते हैं।
देखते हैं हम लोग। दरवाजे बंद कर। पीडीएफ आपके सामने है योग दर्शन का। ये अच्छा, ये दूसरा आ गया, पहला वाला करना है ना। हाँ कौशल जी, मैं बात चुका हूँ। हाँ ठीक है। अब आपके सामने मैंने संक्षिप्त परिचय विजय जी दे दिया है, और सवाल किस तरह से पूछा जाएगा वो भी बता दिया है थोड़ा सा। और आप जो है यहाँ से अभी उच्चारण करवा सकते हैं शुरू। ये आपके सामने पीपीटी पीडीएफ मौजूद है। ठीक ठीक। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज आप लोगों की पहली क्लास है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। पहले ही क्लास में आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो जो जेआरएफ की उम्र वाले हैं वो जेआरएफ निकाले, और जो जेआरएफ की उम्र को क्रॉस कर गए हो नेट को की उपाधि प्राप्त करें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर। जी सर। जी जी। तो जैसे कि पतंजल योग सूत्र के जो प्रणेता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं, और पतंजलि जी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने जितना मानव के बारे में चिंतन किया है उतना अन्य ऋषियों ने, अन्य दर्शन के जो प्रणेता हैं उन्होंने नहीं किया। क्योंकि हमारे देश में अगर मूलभूत दर्शन माने तो 9 दर्शन है, जिसमें 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। तो 6 आस्तिकों में से नास्तिक की संज्ञा क्या दी गई है और आस्तिक की संज्ञा क्या दी गई है? तो वेदों में कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदका, जो प्रमाण को, जो वेदों के वाक्यों को प्रमाण के रूप में नहीं लेते वो नास्तिक है। और जो हमारे वेदों के वचनों को मानते हैं, वेदों के शब्दों को उठा करके जो चर्चाएं करते हैं, उसके अनुसार पर जो अपना चिंतन को विस्तार देते हैं, वो आस्तिक कहलाते हैं। तो हमारे भारतीय परंपरा में 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। आस्तिक में 6 दर्शन और नास्तिक में 3 दर्शन। 3 में से जैन, बौद्ध और चारवाक। तो इस तरह में उन 6 आस्तिक दर्शनों में से 2-2 का एक सेट है। जिस तरह से सांख्य और योग, वैशेषिक और न्याय, और वेदांत और मीमांसा, इन दोनों का सेट है, एक दूसरे के पूरक है। जैसे योग दर्शन सांख्य के सारे तत्वों को मानता है। जो सांख्य ने, जैसे सांख्य 25 तत्वों की चर्चा करता है, तो सिर्फ योग ने उसमें क्या किया है कि एक तत्व और जोड़ दिया है, ईश्वर को। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की चर्चा सांख्य दर्शन नहीं करता, 25 तत्वों की चर्चा करता है, और उसमें से एक तत्व जो है तो योग दर्शन जो है तो ईश्वर की चर्चा करता है। तो इसीलिए योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग बोलेंगे? ईश्वर सांख्य। ईश्वर नहीं, शेश्वर। जी सर, शेश्वर। शेश्वर, ईश्वर के सहित जो सांख्य है, मतलब सांख्य के सारे तत्वों को तो ले ले, लेकिन ईश्वर को भी लेकर के जो सांख्य की अवधारणा को मानता है वो शेश्वर सांख्य कहलाएगा। तो सांख्य के 25 तत्वों को ले लेता है। अगर पूछे कि योग कितने तत्वों को मानता है, तो योग 26 तत्वों को मानता है। योग में 26 तत्व, एक ईश्वर तत्व और 25 सांख्य तत्वों को उठा लेता है, सेम टू सेम पूरे तत्वों को। तो सारे जितने भी सांख्य ने जो चर्चाएं की है, जैसे 3 गुणों की चर्चा है, तो उनकी सांख्य भी, योग भी उन तत्वों को मानता है। अब
हम लोग अगर चर्चा करें तो योग अगर 5 वृत्ति, योग में 5 वृत्तियां हैं, और सांख्य अगर गुणों की दृष्टि से देखें तो सांख्य के पास 3 वृत्तियां हैं, क्योंकि गुणों में 3 वृत्तियां होती हैं। एक होता है जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो हर एक गुण का एक एक वृत्ति होती है। तो वृत्ति में जैसे क्या है, वृत्ति माने होता है व्यापार। और देखो एक बात और ध्यान देना आप लोग, जो चित्त शब्द की जो योग दर्शन में जो चर्चा होती है चित्त शब्द की, तो चित्त शब्द का यहाँ मन और बुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ चित्त को आप अपना ये चित्त न मानिएगा कि आप चित्त को चित्त मान लें। चित्त शब्द का अर्थ योग दर्शन में जो सांख्य वहां महत्त्व मानता है, महत्त्व की चर्चा करता है सांख्य, उसी को योग जो है उसको चित्त शब्द में उसकी चर्चा करता है कि ये चित्त शब्द जो है ये बुद्धि का पर्यायवाची है। तो बुद्धि और मन के लिए वो चित्त शब्द का प्रयोग करता है। तो हमारे जो पतंजलि जी रहे उन्होंने क्या किया कि वो पहले व्यक्ति को हर प्रकार से कल्याण, क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति उसका परम लक्ष्य है, तो कैवल्य की प्राप्ति के लिए उसको पहले उसका चित्त ठीक होना चाहिए, मतलब बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के ही 8 धर्म है, एक सतोगुण और एक तमोगुण से व्यावृत जो वृत्तियां होती हैं। तो सतोगुण में जब बुद्धि के जो 4 धर्म होंगे, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और इसी प्रकार से ये 4 इसके तमोगुण के जो बुद्धि के जो धर्म होते हैं, तो 8 धर्म बुद्धि के हैं जो चित्त के शब्द के जो चित्त कहलाते हैं। इसी प्रकार से उनको जो है, तो अगर हम शतोगुण को लेते हैं सांख्य योग में, तो शतोगुण क्या होता है कि आपको शांतिदायक है, और रजोगुण क्या है कि दुखदायक है, और तमोगुण क्या है कि आपको मोह कारक है। तमोगुण मोह में आपको लिप्त करेगा, रजोगुण आपको दुख प्रदान करेगा, दुख की वृत्तियां होंगी, दुख का चिंतन करेगा, दुख का उसको जो बोध होगा, और सतोगुण क्या होगा कि आपको सुख की अनुभूति कराएगा। तो इस प्रकार से अगर हम गुणों की दृष्टि से, क्योंकि सांख्य के सारे तत्वों को योग मानता है, तो अगर हम गुणों की दृष्टि से अगर हम सांख्य की पूरी परंपरा को माने, तो सांख्य 3 गुणों को मानता है, जो सुखात्मक और दुखात्मक और मोहात्मक है। लेकिन अगर उसी को हम योग दर्शन की जो चर्चाएं हैं, अगर उसको हम योग दर्शन के आधार पर ले, तो योग दर्शन क्या करता है, योग दर्शन 5 प्रकार की वृत्तियां मानता है। तो वो 5 प्रकार, तो अगर उसमें चर्चा आए तो गुणों के आधार पर अगर हमने, क्योंकि सारे सांख्य के सारे तत्वों को लेता है, तो गुणों के आधार पर 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक। और अगर हम योग दर्शन के आधार पर ले तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो अब तो पतंजलि जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि पहले सर्वप्रथम आपका चित्त ठीक होना चाहिए। तो चित्त के लिए उन्होंने कहा कि योगेन चित्तस्य, चित्त ठीक हो इसलिए आप योग के द्वारा अपने चित्त को ठीक करें। योगेन चित्तस्य, अब कह रहे हैं कि योग तो करेंगे लेकिन आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान के लिए आपका शब्द ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहे हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, आपकी शब्दों का आपका बोध हो, शब्दों का ज्ञान हो, इसके लिए उन्होंने व्याकरण शास्त्र पर भाष्य लिखा कि शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन, लेकिन आपका बुद्धि तो ठीक है, सतोगुणात्मक है, लेकिन आपके शरीर में अगर किसी प्रकार का चोट है या किसी प्रकार की कोई मर्ज है, तो आपका बुद्धि निर्मल कैसे हो सकती, कैसे वो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो उन्होंने कहा कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, सारे जो साधन है वो शरीर के द्वारा ही संपन्न किए जा सकते हैं, मोक्ष जो है शरीर के द्वारा ही प्राप्त होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको पहले सर्वप्रथम स्वस्थ भी रहना होगा, तब स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। और जब आपको पास व्याकरण शब्दों का ज्ञान होगा, तो महर्षि पतंजलि ने तीनों पर अपना, उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही और मानव कल्याण के लिए वो प्रयत्नशील रहे। इसलिए उन्होंने 3 शास्त्रों की रचना किया। मोक्ष के लिए उन्होंने योग दर्शन, और चित्त की जितनी वृत्तियां हैं उनको निवृत्ति के लिए, और पद के ज्ञान के लिए व्याकरण,
और शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र पर ग्रंथ लिखे। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा योग दर्शन के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लेते हैं। तो कौशल जी, आप पीडीएफ दिखाएंगे स्क्रीन? हाँ दिखा रहा हूँ एक। गुरुजी आपने 3 चीजें बताई ना, मोक्ष के लिए योग दर्शन, शरीर स्वास्थ्य के लिए कौन सा? हाँ, नहीं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, ये पतंजलि जी के बारे में ये विशेषण है। उनकी जो विशेषण है वो 3 है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो पाकरोत्रम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम तम प्रांजलिरानतोष्मि। ऐसे मुनि को जो तीनों प्रकार का कल्याण, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। योग का मतलब शरीर स्वस्थ से नहीं है, उन्होंने साफ कह दिया है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योग से आप अपनी चित्त को निर्मल करिए। योगेन चित्त, आज का जो योग है वो तो शरीर स्वस्थ के लिए हो गया कि आप वेट कम करिए, आप मोटे हो जाइए, पतले हो जाइए, तगड़े हो जाइए। आज का जो है, उन्होंने कहा कि योगेन चित्तस्य, चित्त की वृत्तियों का निरोध लक्ष्य है योग का। पदेन वाचा, शब्दों के ज्ञान के लिए व्याकरण शास्त्र में उन्होंने महाभाष्य लिखा है, पाणिनि के व्याकरण भाष्य पर, और उन्होंने आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखे हैं। तो आयुर्वेद के माध्यम से आप शरीर को स्वस्थ करिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यकेन मतलब वैद्य के लिए जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, उनका ज्ञान उन्होंने दिया है। तो ये महर्षि जी पतंजलि जी के बारे में जो है ये चर्चाएं की गई हैं। तो अब हम, अभी कौशल जी ने आपको बता दिया है कि प्रथम पाद जो है, जो समाधि पाद है, वो उसमें 51 सूत्र है, और द्वितीय पाद में 55, तृतीय में 55 और चौथे में 34 सूत्र है। इस तरह से कुल मिलाकर के 195 सूत्र आपको पतंजलि योग दर्शन पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखो, समाधि पाद का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। देखो, योगा में अभी आपको कुछ अगर व्याकरण का कुछ ज्ञान होगा तो समझ में आ जाएगा। जो संधि विच्छेद करना थोड़ा सा, क्योंकि शब्द का अनर्थक न उच्चारण हो, क्योंकि शब्द का जो ध्वनि जाती है ना, वो ध्वनि जो है आकाश मंडल पर जाकर के और आपको शक्ति प्रदान करती है। तो अगर शब्द का आप निरर्थक कहीं से तोड़ना कहीं से है और तोड़ेंगे कहीं से, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जिसलिए आपको जो पॉजिटिव एनर्जी जो मिलना चाहिए, जो चित्त की वृत्तियां जो शांत होनी चाहिए, वो एनर्जी फिर आपको गलत उच्चारण से नहीं प्राप्त होगी, वो आपका निगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी। इसलिए आपको कुछ थोड़ा सा व्याकरण की कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अभी हम फिलहाल जो मैं जिस तरह से बोल रहा हूं वैसे आप लोग बोलेंगे। तो यहाँ जो योगा में जो गा में जो दीर्घ आ है, उसको हम एक आ को निकाल लेंगे इधर और योग को अलग कर लेंगे। तो अथ योग अनुशासनम, इसको हम मिला करके बोलेंगे तो अथ योगानुशासनम। आप लोग एक बार उच्चारण करेंगे क्या? नहीं, सब लोग माइक खोलेंगे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आप मन ही मन अपने अपने जगह पे करेंगे। तो आप अपने अनुसार जो है इसको उच्चारण कर लीजिएगा। जहां आपको दिक्कत हो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। अब देखो, ये पूरा योग दर्शन इसी पर चल रहा है, इसी पर, यही आपका लक्ष्य भी है, यही लक्षण भी है, दोनों इसी में है। हमारा जो है जो लक्ष्य है वो क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। और योग क्या है? साधन है। और साध्य क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। अब देखो, यहां पर योग साध्य नहीं है, योग साधन है। किसका साधन है? चित्त वृत्तियों के निरोध का। तो अगर इस सूत्र की कोई व्याख्या कराए कि इसमें योग चित्त वृत्ति निरोधा में लक्ष्य क्या है, इसमें साध्य क्या है और साधन क्या है, तो इसमें साध्य है चित्त वृत्ति का निरोध और साधन है योग। ठीक है ना?
तो सूत्र योगस चित्त वृत्ति निरोधः। तीसरा सूत्र तो कह रहा है जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, इस देखिए अब इसमें वृत्तियां जो है, जो चित्त की जो भूमियां होती हैं, इसमें भूमियां भी लिख लीजिएगा आप लोग। चित्त में जो होने वाले जो व्यापार होते हैं, चित्त में जो होने वाली जो चिंतन जो होती है, जो वो कार्य जो करता है चित्त हमारा, चित्त माने बुद्धि हमारी जो कार्य करती है उसमें जो, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि के पास है, इसको भी लिख लीजिएगा। ना मन के पास ज्ञान है, ना इंद्रियों के पास ज्ञान है। ज्ञान किसके पास है? क्योंकि ज्ञान जो धर्म है वो धर्म है बुद्धि का। बुद्धि के 8 धर्म होते हैं, लिख लीजिएगा इसको। बुद्धि के 8 धर्म। शतो गुणात्मक जो बुद्धि होगी, सांख्य तत्व में, इसको सांख्य दर्शन में चर्चा है इसकी, वो उसके हैं 4 तत्व। शतो गुण जो बुद्धि होगी उसके 4 उसमें ज्ञान है, मतलब 4 प्रकार के उसके जो धर्म है वो है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और जो तमो गुणात्मक जो बुद्धि होगी उसका इसके विपरीत होगा। जैसे धर्म है तो अधर्म, ज्ञान है तो उसका विपरीत अज्ञान होगा, और ऐश्वर्य है तो अनैश्वर्य होगा, और वैराग्य है तो अवैराग्य होगा। अवैराग्य मतलब राग, चाहे अवैराग कह दीजिए चाहे राग कह दीजिए। तो अज्ञान में जो तमो गुणात्मक जो बुद्धि होगी, बुद्धि यानी चित्त, जो तमो गुणात्मक जो चित्त होगा उसमें 4 धर्म होंगे तमो गुणात्मक में। कौन कौन? अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्य। और जो शतो गुणात्मक जो चित्त होगा, चित्त माने बुद्धि, जो शतो गुणात्मक जो बुद्धि होगी उसके 4 धर्म होंगे। वो धर्म होंगे ज्ञान, धर्म, ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य। तो इस प्रकार से चित्त की जो है 5 प्रकार की भूमियां होती है, लिख लीजिए। पंच भूमियां, 5 योग दर्शन में 5 भूमि की चर्चा है और 5 वृत्तियों की चर्चा है। जबकि सांख्य में 3 गुण होते हैं, 3 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाएंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुणों के आधार पर अगर सांख्य दर्शन को पूरा योग दर्शन लेता है तो उसमें 3 तत्व, गुणों के आधार पर 3 वृत्तियां होंगी, सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक। सतोगुण सुखात्मक, रजोगुण दुखात्मक और तमोगुण मोहात्मक। 3 प्रकार की वृत्तियां होंगी वहां, क्योंकि 3 प्रकार के ही तत्व है तो 3 प्रकार का ही विचार उत्पन्न होगा, 3 प्रकार के हमारे मस्तिष्क में क्रियाकलाप होंगे। और अगर योग दर्शन की चर्चा करते हैं तो योग 5 प्रकार की वृत्ति मानता है, और वो 5 प्रकार की वृत्तियां 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। वो वृत्तियां 2 भागों में डिवाइड होती हैं, आगे हम चर्चा भी हम करेंगे। तो कह रहे हैं कि जब चित्त की वृत्तियों कहा, तो वो जो 5 भूमियां हैं उनको आप लिख लें। वो 5 भूमियां हैं क्षिप्त, पहली भूमि है क्षिप्त, फिर है मूढ़, फिर है विक्षिप्त, फिर है एकाग्र, फिर है निरुद्ध। ये 5 भूमियां लिख लीजिए आप। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध जो होगी वो आपको असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाएगी, मतलब कैवल्य अवस्था की ओर जो निरुद्ध होगी। क्योंकि निरुद्ध मतलब सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। जब सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो कैवल्य की प्राप्ति मतलब असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि मतलब विवेक ज्ञान के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि। इसमें जो ज्ञान होगा ना उसको योग दर्शन विवेक ज्ञान मानता है कि विवेक ज्ञान के माध्यम से आप असंप्रज्ञात समाधि की ओर आप लोग प्राप्त करेंगे। जो कैवल्य, असंप्रज्ञात कहिए या कैवल्य कहिए, वह निर्बीज समाधि भी कहिए, उसमें निर्बीज भी है, मतलब उसका जो आपके जो कर्म जो करते हैं हमारे द्वारा होंगे उसका आपको कर्मफल भोगना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से चित्त की जो है, तो जब चित्त की जब वो 5 वृत्तियां, अब देखिए इसमें हम अभी चर्चा इसकी पहले कर दे क्या, इतना ज्यादा विस्तार हो जाता है कि फिर सूत्र आपके कम हो पाएंगे। ये क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त की व्याख्या की जरूरत है? नहीं, अभी वो बाद में आएगा। अच्छा ठीक है। तो जब ये वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं, चित्त में होने वाली वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाएंगी, जब रुक जाएंगी, तो फिर उस समय
यहाँ जो दृष्टु है ना, तदा, तदा माने उस समय, दृष्टु माने होता है देखने वाला। तो कौन देखने वाला है? तो सांख्य दर्शन कहा है, सांख्य दर्शन की सारी बातें मानता है ना, तो सांख्य दर्शन ने कहा है कि दृष्टा मतलब जो पुरुष होगा, सांख्य जो पुरुष कहता है, यहाँ जीवात्मा की चर्चा है, यहाँ जीवात्मा जो हमारा जो जीवात्मा है वो सिर्फ मात्र दृष्टा है, वही दृष्टा यहाँ दृष्टु है, मतलब देखने वाला है। तो क्या देखता है वो? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब जिसकी सारी वृत्तियां नष्ट हो चुकी है, वह निर्मल स्वरूप, वो जो दृष्टु है वो अपना स्वरूप को देख पाता है। क्योंकि जब तक वृत्तियां रहेंगी तब तक वो एक किसी कवर में ढका रहेगा। तो वो जो चीज नहीं हो, अवस्तु को वस्तु मानना, जो चीज नहीं है उस चीज को भी वो मान लेता है। जैसे किसी को मीठा खाने से अच्छा लगा, सुख की अनुभूति हुई, तो वो जिह्वा का टेस्ट है तो उसको उसने मान लिया कि मुझे सुख की प्राप्ति हुई। उसने मिर्च खाया और उसको कड़वा लगा, उसको दुख हुआ, इसलिए उसको ये महसूस हुआ कि मतलब मुझे दुख हो रहा है। तो जीव जिन चर्चाओं को, जीव जिन बातों को, जो इंद्रियों का जो शारीरिक जो बुद्धि का जो सिस्टम है, उसको जब जीव अपने आप को उसमें मान लेता है कि ये मैं ही हूं, तब तक वो अज्ञानावस्था में जी रहा है, वो तमोगुण वाली बुद्धि के सिस्टम में चल रहा है, क्योंकि वो तमोगुण का एक धर्म है अज्ञान। तो इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि जब सारी वृत्तियां जब नष्ट हो जाएंगी तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वह अपने स्वरूप कोई स्थिति को देख लेता है। दृष्टु माने जो जीवात्मा है वह स्वच्छ निर्मल और पवित्र अपने स्वरूप को वो देख लेता है। चौथा सूत्र आपका होगा वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति मस्तिष्क पर होने वाले जो चिंतन, जो होने वाले जो विचार, जो होने वाले जो बुद्धि के जो क्रियाकलाप 8 प्रकार के सतोगुणात्मक और तमोगुणात्मक, जो वो 8 प्रकार के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब हम अलग अलग करेंगे, एक साथ बोलेंगे तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो वृत्ति सारूप, सारूप माने होता है उसी के समान। तो वृत्ति के समान आपके मस्तिष्क में जिस प्रकार की वृत्ति उठेगी, सतोगुणात्मक वृत्ति होगी या तमोगुणात्मक वृत्ति होगी। अगर आप तमोगुणात्मक वृत्ति पर व्यक्ति जी रहा है तो वो वृत्ति सारूप्यम, इतरत्र माने होता है इतः अत्र, इतर अत्र, इतर माने कहीं और, मतलब उस समय जो अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहा है, जिसकी वृत्तियां समाप्त नहीं हुई है, जिसकी वृत्तियां अवरुद्ध नहीं हुई है, उसके जो विपरीत मतलब उल्टा है, वो इतर अत्र, इतर माने अन्यत्र, अन्यत्र प्रकार का जो योगी जो नहीं है, वह जिस प्रकार से उस वृत्तियों को देखेगा, वह उसी प्रकार से जीव उस वृत्ति को अपना मान लेता है। तो जब उसकी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं तो वह अपने स्वरूप को देख लेता है, और जब वह योगी जो है असंप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंचता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति, विवेक ख्याति की प्राप्ति उसको नहीं होती है, तब तक वह वृत्ति को ही, जीवात्मा उस वृत्ति को ही, बुद्धि के द्वारा उत्पन्न ज्ञान को ही वह अपना तमोगुणात्मक अज्ञानात्मक जो वृत्ति का जो बुद्धि का जो ज्ञान है, उसको वह मान करके सुखी और दुखी और मोह में फंसा रहता है। फिर आगे कह रहे हैं पंचम सूत्र में कि वृत्तयः, ये कह रहे हैं बार बार वृत्ति की चर्चा क्या है, शुरू से आप वृत्ति करते चले आ रहे हैं, दूसरे सूत्र में वृत्ति, चौथे सूत्र में वृत्ति, तो कह रहे हैं कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः मतलब एक वृत्ति नहीं, बहुवचन है, ये प्रथमा का बहुवचन है। वृत्ति शब्द का जब हम शब्द रूप चलाएंगे ना, जैसे रामः रामौ रामाः, तो जैसे कवि कवयः इकारांत, इसी प्रकार से वृत्ति शब्द का प्रथमा का बहुवचन बनेगा वृत्तयः, मतलब वृत्तियां बहुत है।
आगे तो केवल वृत्ति शब्द से तो ये अब कैसे पता चले कि वृत्ति कितनी है, तो यहाँ वृत्तयः जो इन्होंने कर दिया इसका मतलब कि बहुवचन है। तो वृत्तयः तो कह रहे कितनी है, तो कह रहे हैं संख्या में 5 है। तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वो क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। तो क्लिष्ट, क्लिष्ट माने होता है जो आपको कष्ट प्रदान करे, जो आपको भय प्रदान करे, जो आपको दुख दे, वो क्लिष्ट हो गया। और जो आपको प्रसन्न रखे वह आपको वो अक्लिष्ट होगा। तो वो अब चर्चा ये होती है कि मान लीजिए कोई योगी योग कर रहा है, तो कभी अब 12 घंटा या 24 घंटा, तो क्योंकि वृत्तियां तो 24 घंटा उठेंगी आपकी, तो 24 घंटा क्या वो क्लिष्ट ही रहेंगी? तो कह रहे नहीं, आपके कुछ क्लिष्ट के बीच में कभी कभी भी आपके अक्लिष्ट भी होंगी। तो अक्लिष्ट वृत्तियां अगर आपके मान लीजिए कि 24 घंटा में अगर 23 घंटा क्लिष्ट वृत्तियां उठ रही है और 1 घंटा वो अक्लिष्ट उठ रही है, एक कुल दिन भर में रात भर जितनी वृत्तियां उठी है, तो वो जितनी भी बीच बीच में अक्लिष्ट वृत्तियां आपके अंदर आई, कभी आप प्रसन्न हुए तो कभी आप दुखी होंगे, वही क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। तो उसमें से जो है वो जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्लिष्टों के बीच में जो अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो रही है वो अक्लिष्ट ही रहेंगी, वो क्लिष्ट के साथ मिल करके क्लिष्ट नहीं हो जाएंगी। इसी प्रकार क्लिष्ट के अक्लिष्ट के बीच में जो कभी चित्पुट जो है, जो योगी जैसे बहुत दूर तक पहुंच गया, जो असंप्रज्ञात समाधि तक, तो उसके पास अक्लिष्ट वृत्तियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो उसके बीच में जो क्लिष्ट वृत्तियां होंगी वो क्लिष्ट वृत्तियां ही रहेंगी। मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास अक्लिष्ट वृत्तियों का भंडार ज्यादा है तो क्लिष्ट वृत्तियां कुछ आई तो वो भी अक्लिष्ट में हो जाएंगी, नहीं, इनके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। जो वृत्तियां उठेंगी उसका आपको वो अनुभव कराएंगी। तो कह रहे हैं कि वो वृत्तियों का, यहाँ जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां 2 प्रकार की होंगी। 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2, सुख देने वाली और दुख देने वाली, सुखात्मक और दुखात्मक। तो कह रहे हैं वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो कह रहे हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो अब यहाँ पर प्रमाण हमारी इंद्रिय या श्रोत्रेंद्रिय या घ्राणेन्द्रिय, ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बुद्धि को जो मैसेज प्राप्त होता है, बुद्धि जो वहां पर निर्णय लेती है, बुद्धि जो ज्ञान देती है, तो जीव उसको अपना, उस ज्ञान को अपना मान लेता है। अब वो क्लिष्टात्मक वृत्ति होगी या अक्लिष्टात्मक वृत्ति होगी, उसी अनुसार से जीव सुखी और दुखी होता है। तो कह रहे हैं कि जो इन जैसे प्रमाण क्या होगा, तो प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, कह रहे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के हमारे जो वैदिक जो दर्शन है, जो हमारे जो आस्तिक दर्शन है, उसमें से सांख्य जो दर्शन है, सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन क्या है कि ये 3 प्रकार के प्रमाण को मानता है। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां जो विषय वस्तु से सीधे संपर्क करती है। जैसे सुगंध से संपर्क ग्रहण करता है तो वो सुगंध को बुद्धि को ट्रांसफर करता है, तो बुद्धि बताता है कि सुख हो गया। अब उस सुख को वो जब हमारा जीवात्मा सुख मान लेता है तो वो वहीं पर वो मोह में जी रहा है, वो कष्टात्मक उसको होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष माने 5 ज्ञानेंद्रियां जो प्रत्यक्ष करेंगी उसका बुद्धि के पास ट्रांसफर होगा, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। आगम प्रमाण क्या होगा? अभी देखो विस्तार से बहुत चर्चाएं इसकी होंगी, लेकिन अभी हम आपको केवल संस्कार मात्र दे रहे हैं। इसकी व्याख्या तो कहो एक सूत्र की व्याख्या सारा दिन करते रहे हम। तो जो अनुमान होगा, तो अनुमान क्या होता है कि प्रत्यक्ष माने हमने जैसे पेन को देखा और पेन का जो स्वरूप होगा वो हमारी बुद्धि में पहुंच जाएगा, तो उसको। और आगम क्या होगा कि आगम प्रमाण अगर हम थोड़ा सा स्थूल रूप में देखें तो अनुमान प्रमाण वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ आम का सीजन आ गया, अब आम यहाँ फले हैं, उसमें पुष्प आ गए हैं, तो हमने अगले दूसरे गांव में या तीसरे गांव में हमने अनुमान कर लिया कि आम फले होंगे। तो ये हमारा यहाँ की वस्तु का और दूसरे जगह के दूसरे प्रदेश की वस्तुओं पर अनुमान कर लेना, ये अनुमान होगा। इस प्रकार का ज्ञान हमको हो जाएगा। अब कह रहे हैं
कि आगम प्रमाण क्या है, तो कह रहे आगम प्रमाण ये है। अब आगम प्रमाण क्या है कि सत्य वक्ता जो होगा, क्या होगा कि जिसे हम जो प्रत्यक्ष कर लिए या हमको जो अनुमान का ज्ञान हुआ और हमने जो प्रत्यक्ष कर लिया, इस ज्ञान को जब हम अपने शब्दों के माध्यम से दूसरे को बताएंगे वो आगम प्रमाण होगा। क्योंकि जिसको मान लीजिए कि प्रत्यक्ष, मान लीजिए उसने गौ को नहीं देखा और हमने गौ को प्रत्यक्ष देखा है, तो हम गौ के जो लक्षण जो देंगे, गौ के बारे में जो हम बताएंगे गौ ऐसी 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 होती है, वह उस दूसरे जो श्रोतागण जैसे आप लोग हैं, जो श्रोतागण होंगे उनके लिए वो आगम प्रमाण होगा। लेकिन वो आगम प्रमाण भी दो प्रकार का हो जाता है। एक कोई मान लीजिए झूठ बोलने वाला होता है, अब उसकी बातों को मान लेंगे तो आपको अधोगति में ले जाएगा। और जो जिसने अच्छी तरह से प्रत्यक्ष किया है, जिसने अच्छी तरह से उसको अनुमान का ज्ञान है, अगर आप उस वक्ता को शब्दों को लेकर के आप आगे की ओर चलेंगे तो वह आपको कैवल्य की ओर ले चलेगा, असंप्रज्ञात समाधि की ओर आपको वो ले चलेगा, तो वो आपके लिए सहयोग होगा योग में। इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तो योग दर्शन तीन प्रकार के प्रमाण माने होता है ना, प्रमाण में होता है साधन जिनके द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रमा, ठीक है ना। तो वह आपका एक साधन, ये प्रमाण साधन होते, ज्ञान के साधन है, उनको प्रमाण कहा जाता है। उनको जो है ये प्रमाण जो है ये ज्ञान के साधन होंगे। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये ज्ञान के तीन साधन है। विपर्यो, अब आगम में जैसे वेद के शब्दों को हम लोग सत्य मानते हैं, तो वेद के शब्द हमारे लिए, जैसे उन्होंने कह दिया कि इस यज्ञ के करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो हम उनके शब्दों को, क्योंकि जिसने स्वर्ग देखने के लिए तो मरना पड़ेगा ना, मोक्ष कर मतलब समाधि जो है मोक्ष के लिए तो देह को त्यागना पड़ेगा, और जिसने देह त्याग दिया वो दोबारा कैसे बताएगा। तो हमारे जो वेद वाक्य है वो हमें प्रेरित करते हैं कि इन कर्मों के करने से इन फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए सूत्र नंबर 8वां, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, विपर्यो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठितम। अब विपर्य, मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठितम, क्या होता है कि मिथ्या ज्ञान मतलब जो झूठ है, मिथ्या माने झूठ, अवस्तु, जैसे मान लीजिए रस्सी को सर्प मान लेना, ये विपर्य है। अब इसे रस्सी को सर्प मान लिया, अब इसमें देखो क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे घटाएंगे। जैसे रस्सी को, हमें रस्सी चाहिए और रस्सी की हम खोज कर रहे हैं और हमको कहीं सर्प उसी तरह का पड़ा है, तो हम उस रस्सी को देख करके हम उस सर्प को, हम रस्सी का उसमें आरोप कर लिए। तो रस्सी को हमें रस्सी चाहिए था, हमको जरूरत थी, और वो रस्सी की तरह हमको डोरी पड़ी दिखाई दी, तो हम उस रस्सी को देख करके प्रसन्न हो गए। तो ये हमारी क्या होगी, अक्लिष्ट वृत्ति होगी। और कहीं रस्सी पड़ी है और उसको हमने सर्प मान लिया, तो वह हमारी क्लिष्ट वृत्ति होगी, क्योंकि रस्सी में वो धर्म नहीं है कि आपको काट लेगा, आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन वो क्लिष्ट दे रही है आपको, आपने उसमें उसने रस्सी में आपने सर्प मान लिया। अतद रूपम, तद रूपम माने होता है उसी का उसी के रूप में देखना। तो अतद रूप माने वो जो वह रूप है उस रूप में न देख करके अन्य रूप में, दूसरे विपरीत रूप में देख लेना ही विपर्य है। तो विपर्यो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठितम, वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ना देखना, उसको दूसरे रूप में समझना ही आपका वो विपर्य कहलाएगा। इसके बाद हम आते हैं विकल्प क्या है। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, कह रहे हैं कि शब्द को प्रमाण मान करके और वहां पर वह वस्तु ना हो, मतलब वस्तु शून्यो, वस्तु वहां मतलब वस्तु ना हो और हम वैसे अपने चले जाएं, जबते चले जाएं कि हमको ये होगा, हम नहीं पढ़ेंगे और हमारी नौकरी लग जाएगी, किसी ने कह दिया,
तो यह जो होगा ये हमारा विकल्प कहलाएगा। तो अब ये विकल्प भी दो प्रकार का, इसी प्रकार से आपको एक सुखात्मक और एक दुखात्मक, ये विकल्प भी दोनों दो ही प्रकार के होंगे, क्योंकि क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये वृत्तियां हैं तो दोनों में लगेंगे। ये हर वृत्ति में क्लेशात्मक और अक्लेशात्मक वृत्तियां होंगी। तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। अभाव निद्रा क्या है? तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अब इसको अगर हम संविच्छेद करेंगे तो अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर वृत्ति ही निद्रा। तो कह रहे हैं कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अब ये वृत्ति भी दो प्रकार की होगी। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं और आप सोते सोते आपको जो है तो बड़ी सुख वाली नींद आ रही है, तो वह जो सुखात्मक जो नींद होगी वो आपको अक्लिष्ट वृत्ति, वो अक्लिष्ट निद्रा है। और आपको जैसे कोई मच्छर काट लिया या आपको और किसी प्रकार की समस्या हो गई शारीरिक रूप से, वह आपकी जो आपको वेदना जो दे रही है वो आपकी क्लिष्टात्मक वृत्ति हो गई। उसमें आप दोनों प्रकार के सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। अनुभूत विषय, अनुभूत माने होता है आज के पहले जो हमने देख चुके हैं, आज से अभी इस समय से पूर्व वो जो भूत हो गया, तो अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। पूर्व की घटी हुई घटनाओं का बाद में जो हमें स्मरण होता है वह स्मरण हमें सुखदायी हो रहा है कि दुखदायी हो रहा है, क्लिष्टात्मक हो रहा है या अक्लिष्टात्मक हो रहा है, ये दो ही प्रकार का होगा। जैसे किसी हम मान लीजिए आज 10 दिन पहले हम कहीं जा रहे हैं और रेड लाइट पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस घटना का जब हमें स्मरण होगा, जिस समय भी होगा उस समय हमें वो क्लिष्टात्मक होगा। और मान लीजिए आज से 3 साल पहले हम किसी एक मंच पर गए, वहां हमें अवार्ड प्राप्त हुआ, तो जब वह जो हम लोग जो फोटो खिंचवा के रख लेते हैं, इसीलिए रख लेते हैं कि बार बार स्मृति बनी रहे, तो वो हमें अक्लिष्टात्मक वृत्ति जो स्मृति होगी वो हमें उसका ज्ञान होता रहे और वो हमें सुख महसूस होता रहे। तो अब ये कह रहे हैं कि सूत्र नंबर 12 पर कि अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोधा। तो कह रहे हैं इन वृत्तियां तो बड़ी खतरनाक है, तो इनका निरोध कैसे होगा? इनको तो कायदे से रोकने लगे, क्योंकि पता नहीं कब कब क्या समय से 5 वृत्तियां हैं, कोई ना कोई वृत्ति आती ही रहेगी, तो इनसे तो हमें मुक्ति पाना चाहिए। तो कह रहे हैं इनको दूर करने का एकमात्र विकल्प है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इनको निरोध करना, ये तभी निरोध हो सकती है, इनका तभी ये रोकी जा सकती है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। वृत्तियों का निरोध, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्तियों का निरोध कैसे होता है? तो अभ्यास और वैराग्य से। तो अब वैराग्य किसका धर्म है? वैराग्य बुद्धि का धर्म है, चित्त का धर्म है। तो कह रहे हैं कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। तो कह रहे हैं अभ्यास क्या है? तो कह रहे हैं अभ्यास वह है कि तत्र स्थितो, उस स्थिति को, कौन सी दृष्टि स्थिति? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम असंप्रज्ञात समाधि। विवेक ज्ञान के द्वारा धर्मेघ समाधि जो होगी वो निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, कैवल्य की प्राप्ति, मोक्षावस्था, ये जो है तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, मतलब निरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करेंगे वो अभ्यास कहलाएगा। जो भी हम उसको निरोध करने के एक हमारा टारगेट हो जाए, एक हमारा लक्ष्य हो जाए कि हमें इसको निरोध ही करना है, हमें इसको भूलना है। शतोगुणात्मक वृत्तियां, एकाग्रता, जैसे क्या होता है ना, वो जो 5 भूमियां है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और
निरुद्ध। तो हमें निरुद्ध की अवस्था तक जाना है, निरुद्ध ही असंप्रज्ञात समाधि होगी। तो कह रहे हैं वो जो निरोध होगा, वो निरोध के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, तत्र स्थितौ, मतलब निरोध के लिए यत्नो अभ्यास, जो भी हम प्रयास करेंगे वो अभ्यास कहलाएगा। तो तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। तो कह रहे हैं वो कैसा हो, चलो हम संडे संडे को करेंगे अभ्यास, या महीने में एक बार करेंगे, तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सातु दीर्घ काल नैरंतर्य शतकारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये विशेषण है अभ्यास के। अभ्यास में इतनी चीजें होनी ही चाहिए तो अभ्यास माना जाएगा। अगर ये चीजें नहीं है तो आपका अभ्यास है वो अधूरा माना जाएगा। जैसे सातु, सा माने वह, तू माने कैसे हो, तो दीर्घ काल तक, मतलब बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम 3 दिन किए कह दे कि गुरुजी हम तो 3 दिन समाधि लगाए बैठे रहे, तो समाधि लग ही नहीं रही, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, हमारा तो जीवात्मा अपने स्वरूप को देख ही नहीं पा रहा है। तो 3 दिन के समाधि योग करने से चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं होंगी। तो कह रहे कितने दिन, तो कह रहे दीर्घ काल, बहुत लंबी, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप चलाते रहिए। तो दीर्घ काल, लंबे समय तक। नैरंतर्य मतलब निरंतर, ये नहीं कि आज हमारे यहाँ शादी है आज हम नहीं करेंगे, शादी से लौट के आएंगे तो फिर अगले दिन करेंगे। तो कह रहे निरंतर मतलब अंतर ना हो, किसी भी दिन गैप ना हो। तो दीर्घ काल नैरंतर्य शतकारा, कह रहे हैं कि उसके प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उस जो भी प्रयत्न आप कर रहे हैं, जब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह जो भूमि है, जो आप जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आपका सफलता पूर्वक नहीं होगा। तो सात सेवितो माने सेवन करना चाहिए। तो सातु दीर्घ काल नैरंतर्य शतकारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपकी दृढ़ माने होती है मजबूत, भूमि माने वो जो 5 भूमियां हैं, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये मतलब निरुद्ध की प्राप्ति तक आपको असंप्रज्ञात कैवल्य मोक्ष और धर्म एक समाधि, निर्बीज समाधि की प्राप्ति तक आप उसमें उसका सेवन करते रहिए। दृढ़ भूमि बनाने के लिए आप जो है निरुद्धावस्था की प्राप्ति तक आपको ये दीर्घ काल नैरंतर्य और शतकारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये आपका ये विशेषण उसमें होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक अधूरा है तो अभी आप पूर्ण योगी नहीं है। तो तदा दृष्टु दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो अभी तक ये अभ्यास की चर्चा चल रही थी और अब ये वैराग्य की। तो मुझे लगता है कि 2-3 मिनट शेष है, तो अगर आप लोगों की आज हम दृढ़ भूमि तक ही चलते हैं, तो किसी को अगर किसी प्रकार के कुछ समझ में इसमें ना आया हो तो वो आप हमसे जान सकते हैं। है कोई विद्यार्थी जिसको कुछ समस्या हो इसमें? जी नहीं है। क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, ये आपको मैसेज में टाइप कर लेंगे लोग। कुछ समझ में ना आया हो या कहीं कोई मन उच्चारण, और चित्त में क्या अंतर है? देखिए मन और चित्त में, चित्त जो है बुद्धि की पर्यायवाची है, और बुद्धि के बाद जो सांख्य योग जो 25 तत्वों की चर्चा करता है, तो पहले जो एक प्रकृति और पुरुष, सांख्य के पहले 25 तत्व आप जान लीजिए, क्योंकि ये 25 तत्व यहाँ पर चर्चा नहीं की, सांख्य के शब्दों को पूरा का पूरा मान लिया है। तो जो 25 तत्व है उनको आप गिन लीजिए या लिख लीजिए। पहले है एक जड़ प्रकृति है और चेतन पुरुष है। परिवर्तनशील प्रकृति है, अपरिवर्तनशील पुरुष है। पुरुष माने आत्मा। उस जो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, उस प्रकृति से जब गुण हमारे थोड़ा सा उथल पुथल होते हैं, जब उसमें थोड़ा सा विघटन उत्पन्न होता है, तो पहला जो जन्म लेता है वो जन्म लेता है महत्तत्व, और महत्तत्व को ही बुद्धि कहा जाता है। और फिर महत्तत्व से जन्म लेता है, उससे
उससे फिर उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार की जो विकृति है, अहंकार के जो मथने से जो क्रीम निकलती है वो है मन। तो मन जो है उभयेंद्री है, ज्ञानेंद्री भी है और कर्मेंद्री भी है। काम करने के लिए अगर